राजीव ने चांदनी को खुद से दूर किया और बोला, मैं ठीक हूँ चांदनी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी चांदनी उसका हाथ पकड़कर बोली, जब मेरे लिए ठीक नहीं है तो आपके लिए ठीक कैसे हो सकती है, चलिए यहाँ से। पर राजीव नहीं हिला। दूसरी ओर हरिया अपनी तलवार घसीटते हुए राजीव की ओर बढ़ा चला आ रहा था। चांदनी ने राजीव की दोनों बाहें पकड़ी और रोते हुए बोली, प्लीज राजीव चलिए यहाँ से, यहाँ आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर राजीव भी गुस्से में बोला, यहाँ मेरे मजदूरों की जान को भी खतरा है चांदनी, मैं उन्हें मरने के लिए छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चांदनी पलटकर कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर हरिया पर पड़ी, जो अपनी तलवार लिए राजीव पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। वो जोर से चीखी, राजीव। राजीव तुरंत पलटा। हरिया ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। ये देखकर चांदनी घबराकर बेहोश हो गई। पर राजीव ने खुद पर वार कर रहे हरिया की तलवार पकड़कर उसके पेट पर बहुत जोर की लात मार दी। उसने गुस्से में तलवार फेंकी और हरिया की ओर बढ़ा। फिर उसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और उसे बुरी तरह मारने लगा। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उन सारे गुंडों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। राजीव ने पलटकर चांदनी की ओर देखा तो वो बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। राजीव दौड़कर उसके पास आया। उसने जमीन पर बैठकर चांदनी को अपनी बाहों में भरा और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, चांदनी, मैं ठीक हूँ चांदनी। तभी सारांश भी दौड़ते हुए वहां आया और राजीव को पानी की बोतल देते हुए बोला, सर पानी। राजीव ने पानी की बोतल ली और पानी चांदनी के चेहरे पर छिड़कते हुए बोला, चांदनी होश में आओ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं एकदम ठीक हूँ चांदनी। पानी के छींटे अपने चेहरे पर पड़ते ही चांदनी को होश आ गया। होश में आते ही उसने अपना सिर पकड़ा और राजीव की ओर देखा। उसे सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत राजीव के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, अगर आपको कुछ हो जाता राजीव तो पता नहीं मैं क्या करती। शुक्र है कान्हा जी का जो उन्होंने आपको कुछ नहीं होने दिया। राजीव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से चांदनी के चेहरे को छुआ और बोला, कुछ नहीं हुआ मुझे और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मिट्टी का नहीं बना है राजीव, सीमेंट, रेत और ईंटों से बना है, इसे गिराना इतना आसान नहीं है। चांदनी के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से उसकी बाहों में सिमट गई। उनके पीछे ही पुलिस हरिया को पकड़कर ले जा रही थी और वो आगे बढ़ते हुए राजीव को घूर रहा था, जो चांदनी को अपनी बाहों में लिए हुए था। तभी हरिया की नजर एक लोहे की रॉड पर पड़ी। उसने गुस्से में पूरी ताकत लगाकर खुद को पुलिस की पकड़ से छुड़ाया और लोहे की रॉड उठाकर पूरी ताकत से राजीव के सिर पर वार कर दिया। राजीव अपना सिर पकड़कर चीखते हुए जमीन पर जा गिरा। चांदनी भी जोर से चीखी। उसने तुरंत राजीव को पकड़ा, जिसके सिर से एक तार से खून बह रहा था, पर वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही राजीव बेहोश हो गया। दूसरी ओर अमित अनाया के साथ मंदिर के पंडाल में पहुंचा, जहां कथा तो खत्म हो चुकी थी पर भंडारा अभी भी चल रहा था। कृषि और युग दोनों भंडारा संभालने में लगे हुए थे। अनाया ने नजरें घुमाकर अपने परिवार वालों को ढूंढा तो उसे उसकी दादी और नानी अमित की मां से बात करती नजर आई। अनाया अमित की बांह को छूकर बोली, वो रहे सब, चलो। अमित उसके साथ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कृषि की नजर उस पर पड़ गई। वो तुरंत उसके पास आया और बोला, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, चलो आओ हेल्प करवाओ मेरी, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आओ। अमित तुरंत उसके साथ चल दिया। वहीं एक सोफे पर बैठी मनोरमा ये सब देखकर पास बैठे विशाल से बोली, यही है अमित। विशाल अमित को कृषि के साथ जाते देखने लगा। मनोरमा उसकी बांह को छूकर बोली, सारा सच मैंने तुझे बता दिया है विशाल, तू जो भी फैसला ये बहुत सोच समझ कर लेना, पर अगर तू मेरी माने तो अमित बहुत अच्छा और समझदार लड़का है और उसका परिवार भी बहुत सुलझा हुआ है। लोग मिडिल क्लास जरूर है पर इज्जतदार है। अनाया खुश रहेगी उस घर में और सबसे बड़ी बात, वो अमित से प्यार करती है, आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। उनके जाते ही विशाल भी वहां से उठा और अमित की ओर बढ़ने लगा, जो कृषि से कुछ बात कर रहा था, पर वो अमित से कुछ बात कर पाता उसके पहले ही अमित के फोन की बेल बजने लगी। चांदनी की कॉल देखते ही अमित कॉल रिसीव करके बोला, हाँ चांदनी। अमित। चांदनी ने रोते हुए उसका नाम लिया तो अमित ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ चांदनी, तू रो क्यों रही है? चांदनी ने उसे सब कुछ बताया। अमित परेशान होकर बोला, मैं आ रहा हूँ चांदनी, बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल करके और कृषि से बोला, आई एम सॉरी कृषि, पर मुझे जाना होगा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है।
कृषि उससे कुछ पूछ पाता उसके पहले ही उसने दौड़ लगा दी। उसे ऐसे भागते देख पिंकी भी उसके पीछे दौड़ी। दूसरी ओर चांदनी आईसीयू के बाहर खड़ी डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रही थी। उसकी आंखों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, कान्हा जी प्लीज राजीव को जल्दी ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ मत होने देना प्लीज। वो अपनी आंखें खोल ही रही थी कि तभी अचानक फिर से उसका सिर चकराने लगा और उससे फिर से कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। चांदनी ने देखने की कोशिश की तो उसे इस बार कुछ भी साफ नजर नहीं आया। उसे बस कुछ धुंधली सी तस्वीरों के साथ कुछ आवाजें सुनाई दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है चांदनी, तुम जिम्मेदार हो इन सब की। जब से राजीव की जिंदगी में आई हो उसकी जिंदगी पर मौत बनकर मंडरा रही हो। चली क्यों नहीं जाती हो उसकी जिंदगी से। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से धक्का मारा हो। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल ली और घबराते हुए अपने चारों ओर देखने लगी। उसे हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा और भी कुछ लोग नजर आए। उसने अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को साफ किया और फिर आईसीयू की ओर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके और राजीव के साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों उसे ये सब नजर आ रहा है। वो औरत कौन थी जो उससे ये कह रही थी कि वो राजीव की जिंदगी पर मौत बनकर मंडरा रही है। यही सब सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। तभी एक नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा तो वो नर्स उसे एक पर्ची देकर बोली, नीचे मेडिकल से ये इंजेक्शन ले आइए जल्दी। राजीव कैसे है, वो ठीक तो है ना, चांदनी ने उठकर पूछा। नर्स ने तुरंत जवाब दिया, जी पेशेंट अब ठीक है और खतरे से भी बाहर है। चोट तो बहुत लगी थी उन्हें पर भगवान ने बचा लिया। अच्छा हुआ सिर के ऐसे हिस्से में चोट नहीं लगी जिसकी वजह से इंसान की जान खतरे में आ जाती है या इंसान कोमा में चला जाता है। आप ये इंजेक्शन ले आइए, हम थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। चांदनी ने आंखें बंद करके सुकून की सांस ली और इंजेक्शन लेने जाने लगी। पर रह रहकर उसे वही सब याद आ रहा था जो उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उसे ये भी याद आया कि राजीव जब भी उसके साथ होता है किसी न किसी मुश्किल में जरूर फंसता है। उसे अपनी चाची का बिहेवियर भी याद आया। उसका सिर चकराने लगा और वो वही बेहोश होकर गिर गई। हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ लोग तुरंत वहां आ गए। पिंकी और अमित भी दौड़ते हुए उसी ओर चले आ रहे थे। पर एक जगह पर इतने लोगों को देखकर उनके कदम रुक गए। अमित ने आगे बढ़कर देखा तो चांदनी बेहोश पड़ी हुई थी। चांदनी, वो चीखते हुए चांदनी के पास आया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, चांदनी चांदनी क्या हुआ तुझे। चांदनी होश में आ, पिंकी भी उसकी हथेली पसलते हुए बोली। तभी एक नर्स बोली, आप इन्हें रूम में ले आइए। अमित ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे नर्स के साथ एक रूम में ले आया। वो चांदनी को बेड पर लेटाकर नर्स से बोला, नर्स प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया है, ये बेहोश कैसे हो गई। नर्स तुरंत बोली, रिलैक्स सर, यहाँ हॉस्पिटल में अक्सर ऐसा होता है। पेशेंट्स के साथ वाले दूसरे पेशेंट की हालत देखकर घबरा जाते हैं। आप इनके पास रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। अमित ने सिर हिलाया तो नर्स डॉक्टर को लेने चली गई। उसके जाते ही अमित पिंकी से बोला, पिंकी तू इसके साथ यही रुक, मैं जरा राजीव को देखकर आता हूँ। पिंकी ने सिर हिलाया तो अमित वहां से जाने लगा। राजीव। तभी चांदनी ने बेहोशी की हालत में राजीव का नाम लिया। अमित के कदम रुक गए। उसने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा और उसके पास बैठकर पूछा, चांदनी तू ठीक है ना। चांदनी बिना कुछ कहे उठकर बैठी और अमित से लिपट कर रोने लगी। अमित उसे संभालते हुए बोला, चांदनी मुझे ऐसे डरा मत, राजीव ठीक है ना। तभी डॉक्टर वहां आकर बोले, जी राजीव साहब अब ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा, आप लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। तभी पिंकी बोली, अमित तुम जाओ राजीव के पास, मैं यहाँ चांदनी के पास रुकती हूँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अमित इतना कहकर वहां से उठकर जाने लगा तो चांदनी उसकी ओर एक पर्ची बढ़ाकर बोली, अमित ये इंजेक्शन लाकर डॉक्टर को दे देना, राजीव को इसकी जरूरत है। अमित ने पर्ची ली और वहां से चला गया। उसके जाते ही पिंकी आकर चांदनी के पास बैठी और बोली, डॉक्टर ने कहा ना कि सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अमित आईसीयू में राजीव से मिलने पहुंचा तो वो अभी भी बेहोश था। अमित उसके पास बैठा ही था कि तभी टेबल पर रखे राजीव के फोन की बेल बजने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसने फोन उठाया और ये सोचने लगा कि कॉल रिसीव करे या ना करे। फिर उसने हिम्मत करके कॉल रिसीव की पर वो हेलो भी बोल पाता
उसके पहले ही दूसरी ओर से विद्या बोली, राजू मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुझे पता भी है कि मुझे कितनी फिक्र रहती है तेरी। तू मेरा फोन नहीं उठाता है तो मुझे टेंशन होने लगती है। आंटी मैं राजीव नहीं अमित बोल रहा हूँ। तभी अमित बोला। विद्या सोच में पड़ गई। अमित फिर से बोला, आंटी राजीव की एक जरूरी मीटिंग चल रही है, इसलिए वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी तो वो खुद आपको फोन करेगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, बस काम में थोड़ा बिजी है। विद्या उदास होकर बोली, ठीक है बेटा, उससे कहना कि फ्री होते ही अपनी माँ से बात कर ले। जी कह दूंगा आंटी, अमित राजीव की ओर देखकर बोला। तभी विद्या ने पूछा, राजीव तुम्हारे ही घर में किराए से रहता है ना? नहीं आंटी, अमित ने जवाब दिया। उसकी ना सुनकर विद्या सोच में पड़ गई। अमित तुरंत बोला, वो हमारे घर में किराएदार बनकर नहीं आंटी, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य बनकर रहता है। हमारे लिए वो हमारी फैमिली है। विद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जानती हूँ बेटा, उसने बताया मुझे कि कैसे तुम और तुम्हारा पूरा परिवार उसका ख्याल रखता है, उसे अपना समझता है, और इस बात के लिए मैं तुम लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। थैंक यू बेटा, प्लीज आंटी, थैंक यू कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। मीटिंग खत्म होते ही मैं आपकी बात राजीव से करवाता हूँ। ठीक है बेटा। विद्या के इतना कहते ही अमित ने कॉल कट कर दी और फिर राजीव की ओर देखने लगा, जो अभी भी बेहोश था। दूसरी ओर चांदनी बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। शायद जो हादसा हुआ है उसके बाद ये थोड़ा घबरा गई है, इसी वजह से बेहोश हो गई थी। इन्हें ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि रेस्ट की जरूरत है, आप इन्हें घर ले जा सकती है। थोड़ा आराम करेगी तो बेटर फील करेगी, डॉक्टर बोले। पिंकी ने सुकून की सांस ली और बोली, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर वहां से चले गए। उनके जाते ही पिंकी बोली, तू एकदम ठीक है, चल राजीव से मिलकर आते हैं। तू जा, मैं आती हूँ, चांदनी बिना उसकी ओर देखे बोली। पिंकी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। चांदनी अभी भी बुद्ध बनी बैठी कुछ सोच रही थी। दूसरी ओर राजीव को होश आ गया। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने अमित नजर आया। उसने अपना सिर पकड़कर उठने की कोशिश करते हुए पूछा, चांदनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बस यही आ रही है। तभी पिंकी वहां आकर बोली। अमित मुस्कुरा दिया और राजीव की ओर देखकर बोला, तेरी माँ का फोन आया था, तूने फोन नहीं उठाया उनका, इसलिए बहुत परेशान है तेरे लिए। मैंने उन्हें तेरे साथ हुए हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया। ये कहा है कि तू मीटिंग में है, इसलिए फोन नहीं उठा सका। बात कर ले उनसे, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही राजीव ने दरवाजे की ओर इस आस में देखा कि शायद चांदनी आ रही है, पर वो नहीं आई। पिंकी ने जब उसे ऐसे देखते देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, राजीव वो आ रही है, शायद डॉक्टर से तुम्हारे लिए बात करने लगी होगी। तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बहुत गहरी चोट आई है तुम्हें। राजीव परेशान होकर फिर से लेट गया। इधर अमित चांदनी के रूम में आया तो वो वहां नहीं थी। उसने रूम से बाहर आकर उसे ढूंढा तो वो उसे कहीं नजर नहीं आई। अमित ने तुरंत उसे कॉल किया। अपनी स्कूटी की ओर बढ़ रही चांदनी ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो कॉल रिसीव करके बोली, अमित मैं ऑफिस जा रही हूँ, संजना को बिना बताए ऑफिस से निकली हूँ, वो नाराज होगी। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मेरी फिक्र मत करना, और चाची को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बेवजह परेशान हो जाएंगी। अमित उससे कुछ कह पाता उसके पहले ही चांदनी ने कॉल कट कर दिया। अमित ने फोन की ओर देखा और बोला कि ये लड़की सच में कभी भी कुछ भी करती है। दूसरी ओर राजीव के फोन की बेल बजी तो पिंकी ने तुरंत उसका फोन देखा और फोन राजीव की ओर बढ़ाकर बोली, संजना की कॉल है। बोलो संजना। राजीव फोन कान से लगाकर बोला तो संजना ने तुरंत पूछा, राजीव तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सारांश ने मुझे बताया कि साइट पर कुछ गुंडों ने तुम पर हमला किया है। मैं ठीक हूँ संजना, सिर में हल्की सी चोट लगी है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैं आ रही हूँ राजीव तुम्हारे पास, संजना ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। राजीव फिर से दरवाजे की ओर देखने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।